ठीक। ऑपरेशन मैनेजमेंट होम शॉर्टकट में पढ़ लो, ठीक है। अब ये बताइए सिंपल सी बात है, हम लोग सपोज कि हमारा हाथ टूट गया या हमारा पैर टूट गया तो हम लोग क्या करेंगे? हॉस्पिटल जाएंगे, कम से कम मूवमेंट तुरंत हॉस्पिटल में नहीं जाओगे, कम से कम मूवमेंट करने की कोशिश, स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे कि हो जाएगा। आज के समय में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मान लो बाइक से जा रहे एक्सीडेंट हो गए, तुरंत हॉस्पिटल नहीं जा पाओगे, उसको हॉस्पिटल लेकर जा भी नहीं पाओगे उस पेशेंट को, तुरंत एम्बुलेंस आएगा भी नहीं, 10-15 मिनट का टाइम लगेगा कोई आओ आसपास। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एड करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट एड। ये हमारा पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट हमें करना सिंपल सा है। अगर कोई पेशेंट जैसे यहाँ बैठे हो, सपोज कोई हाथ से का नाम है कट लग गया है, चोट लग गई, ब्लड आने लगा, अब ब्लड आना निकलना शुरू होगा तो ब्लड हमें पता कि एक लिमिट तक निकलेगा, उसके बाद रुक जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कोई ऐसे कपड़ा पकड़ लेंगे, ठीक है, कपड़ा बांध लेंगे ताकि ब्लड फ्लो तेजी ना होने पाए। फ्यूचर में मान लीजिए किसी के साथ एक्सीडेंट हो रहा है, अगर उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा है हाथ पर, तो क्या करेंगे? आप उसको थ्रेड टिकाएंगे और तो क्या करेंगे? आप ऐसे कपड़ा बांध लेंगे ताकि बॉडी का में ब्लड का फ्लो बाहर ना निकल पाए, ठीक। हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बाद में करते हैं, पहले हम खुद फर्स्ट एड करते हैं, ठीक। अब सपोज हम सब कुछ कर लिए, फर्स्ट एड कर लिए, ट्रीटमेंट उसका जितना केयर करना पाए केयर कर लिए। अब हम हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में सबसे पहले कहाँ जाएंगे? इमरजेंसी वार्ड। कहाँ जाएंगे? इमरजेंसी वार्ड। अगर आपको ओपीडी में दिखाना हो तो ओपीडी जानते हैं ना, ठीक है, कि डॉक्टर आपको सुबह से एक टाइम फिक्स होता है, डॉक्टर जाएगा बैठेगा वहाँ पर, ठीक है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, 1 रुपये का पर्ची बनवाइए, ओपीडी में जाइए, दिखाइए डॉक्टर को, डॉक्टर को अपना जो भी बॉडी में सिम्टम है आप उसको बताइए, डॉक्टर उसी हिसाब से टेस्ट लिखेगा और दवा देगा। यही तो करना है, ठीक है। यही है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। क्या है क्या नाम? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 1 रुपये का पर्ची बनाएंगे, हॉस्पिटल में जाके उस डॉक्टर के पास जहाँ दिखाना है, जिस डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक। अगला कहोगे हमें बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाना है, बाल रोग विशेषज्ञ मतलब बाल थोड़ी दिखाया जाता है, वहाँ बच्चे को दिखाया जाता है, ठीक है। हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी जाना पड़ेगा, कैंसर के लिए ऑन्कोलॉजी जाना पड़ेगा। हर चीज़ का डिपार्टमेंट बना हुआ है और हर स्पेशल डॉक्टर बैठा हुआ है। तो वहाँ जाओगे, ओपीडी में क्या नाम रिसिप्ट लोगे, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज सब कुछ बताओगे, ठीक है। जिस दिन जा रहे हो वहाँ दिखाओगे, डॉक्टर का नाम दवा दे देगा। अब यहाँ तो नॉर्मली हो गया, लेकिन इमरजेंसी में कब जाओगे? जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेंजर बीमारी हो। ओपीडी में अगर इमरजेंसी वार्ड में गए, इमरजेंसी वार्ड में जाने के बाद सेक्रेटरी भाई जानते रहिए, सबसे पहले डॉक्टर आपको देखेगा, देखने के बाद आपको क्या करेगा? आपका तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। तो क्या करेगा? ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करेगा? आपको जैसे कहीं चोट लग गया, कुछ हो गया, सपोज है आप एज ए डॉक्टर हैं, आपके पास कोई पेशेंट आया, पेशेंट के साथ आप क्या करोगे? क्या बिहेव करोगे? अच्छे दूसरे क्या होगा? कुछ नहीं हुआ है, पहले तो मेंटली क्या नाम है केयरफुली करें, कुछ नहीं हुआ, सब हाँ सब आसानी सब ठीक हो जाएगा। खाली उसका मेंटल प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा ना होने पाए। बहुत ऐसे लोग हो जाएंगे, अभी डॉक्टर है, डॉक्टर के बाद बता दें इसको ऑपरेशन करने वाला, उसको हार्ट अटैक नहीं होगा, होने वाला वो भी हो जाएगा। उसको बता दो कुछ नहीं होने वाला, डॉक्टर की ट्रीटमेंट करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। अगर उसको इंजेक्शन लगाना हो, ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है। क्यों? कोई पेशेंट जैसे डॉक्टर के पास इमरजेंसी वार्ड में जाता है तो उससे ग्लूकोज का ड्रिप दे देते हैं। हर डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी केस में जाओगे, तुरंत आपके एनआईआर चेक करेंगे, तुरंत ग्लूकोज का ड्रिप लगा देंगे। ऐसा मैच देखते हो ना, मैच कोई भी गेम खेलते हो, जब मैच में क्या नाम हो
ओवर खत्म होता है या क्या नाम कोई हॉकी या फुटबॉल में तो खिलाड़ी के पास प्लेयर के पास या तो एनर्जी ड्रिंक लेकर जाते हैं या तो केला लेकर जाते हैं। वो भी तो क्या है, ग्लूकोज ही तो है, तुरंत ब्रेक डाउन होकर तुरंत बॉडी को एनर्जी मिल जाता है। यानी मान लो क्या नाम किसी को बहुत ज़्यादा बॉडी में एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा तुरंत क्या नाम गिरा या चोट लगी, थकान आया है, क्या नाम कुछ भी हुआ, बेहोश हुआ, तुरंत उसे ग्लूकोज दे दिया तो तुरंत एनर्जी मिल जाए। ये भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम है। या आप तुरंत क्या करेंगे, स्पेशल ग्लूकोज का इंजेक्शन और क्या नाम है वो तुरंत रखे रहेंगे, एडवांस में सिरिंज रखे रहेंगे। मैनेजमेंट में ये भी रहेगा कि हॉस्पिटल में एडवांस में सिरिंज होना चाहिए, ग्लूकोज ड्रिप होना चाहिए, ठीक है, कॉटन होना चाहिए, यानी पेशेंट कैसा आ रहा क्या नहीं आ रहा। सपोज किसी पेशेंट का हाथ या पैर टूट गया, डॉक्टर क्या करेगा, तुरंत तो क्या करेगा, उसका एक्सरे कराएगा। दोनों में अंतर बताओ भैया, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। एक्सरे में ज़्यादा हड्डियों का होता है पूरा, हाँ, और अल्ट्रासाउंड पे मसल्स का। हाँ ठीक है। मान लो हमारी हड्डी टूटी है, हड्डी टूटी, कहीं भी हड्डी, कितनी हड्डियाँ हमारे बॉडी में? 206। ठीक है, 206। कौन कौन हड्डी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता सकते हैं? ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सब पढ़ना है। स्पाइन, ये देखो हमारा स्कल है, खोपड़ी है, इतनी खोपड़ी में हमारी 22 हड्डी पाई जाती है, 22। ठीक है, ये पूरा इतना, ये वाला नहीं, ये अलग हड्डी है, एक हड्डी ये है, ठीक है। ये इतनी खोपड़ी में पूरी कितनी हड्डी पाई जाती है? 22 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। हमारे खोपड़ी में 22 हड्डी पाई जाती है। कान में कितनी हड्डी पाई जाती है? कान में, एक कान में 3 हड्डी होती है, 2 कान में 6 हड्डी है, एक कान में 3 हड्डी है। एक हड्डी ये है नीचे वाला जबड़ा, हमारा ऊपर वाला जबड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा होता है, नीचे वाला, ऊपर वाला जबड़ा यहाँ जुड़ा हुआ, ठीक है। एक हड्डी होती है हाइड्रॉइड, एक हो, ठीक है। ये हो गया 22 पूरा फेस मिला के। कान वाली हड्डी 6 हो गया, एक ये हड्डी हो गया। फिर नीचे आते हैं हमारे यहाँ कॉलर, कितनी हड्डी होगी? 1 है 2, ठीक है। शोल्डर 2 होती है एक साइड, यानी 4 हो गया, 2 यहाँ 2 यहाँ। हमारे लंग्स में कितनी हड्डी? हाँ, लंग्स में नहीं, लंग्स तो अंदर है, जिसको सपोर्ट करने के लिए हड्डी या चेस्ट में हड्डी है, हाँ रिब है, कितनी है? 24, 12 पेयर है यहाँ पर, ठीक है। 24 हड्डी है और बीच में एक हड्डी है, उसको बोला जाता है स्टर्नम। एक कितना हो गया? 25। ये यहाँ पर, अब देखो यहाँ से यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। अगर ये ना होता तो हम लोग खड़े ही ना हो पाते, चल ही नहीं पाते, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड कितनी हड्डी है? 26 हड्डी। कितनी हड्डी? 26 हड्डी। ये फिर यहाँ आते हैं कमर पे, कमर पे एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है, ठीक है, ठीक। कितनी हड्डी हो गई? हाँ 2, ठीक। एक हाथ में कितनी हड्डी होती है? बोलो। एक हाथ में, एक हाथ पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से लेकर 4 यहाँ देखो, अभी जाना
आज का नाम है हंसिया लेकर मारना छिड़ना है उसको। ठीक है, देखना यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी है ह्यूमरस। ठीक है, क्या है ह्यूमरस। फिर यहाँ दो हड्डी है रेडिया और अल्ना। कितना हो गया? 3। ठीक है, यहाँ कार्पल्स, यहाँ 8 हड्डी। कितनी हड्डी? 8 हड्डी। कितना हो गया? 11। यहाँ मेटा कार्पल्स 1 2 3 4 5 हड्डी यहाँ पर 16। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हड्डी यहाँ 16 और 14 30 हड्डी का एक हाथ में 30 हड्डी है भैया, दो हाथ में कितना हो गया? 60। सेम पैर में भी वही, एक पैर में 30 हड्डी। ये फीमर है, नीचे टिबिया फिबुला है, फिर टार्सस है, जैसे यहाँ पर टार्सस है और यहाँ मेटाटार्सस है या फेलेंजेस है। 30 हड्डी यहाँ पर होती है। ठीक है, 60 ये हो गया। जोड़ा तो कितना हो? 60 60 120 यही पद हो गया। ठीक है, 22 और 6 28 28 से 32 33 33 और 25 33 दो 35 हो गए। 35 और 25 35 25। ठीक है, 70 70 और 26 96 और 120 कितना हो गया? वो तो ज़्यादा हो गया। ये 86 है भैया। ठीक, 200। ठीक, पहले इसके समय में डॉक्टर अगर हड्डी टूट जाती थी डॉक्टर प्लास्टर चढ़ा देते थे। ठीक है, अब क्या हो जाता है? अब सर्जरी किया जाता है। ऐसा अब क्या है, उसमें प्लेट डाली जाती है या ड्रिलिंग किया जाता है, रॉड डाली जाती है। ऐसा डाली जाती है। हाँ, रॉड डाली जाती है। ऐसा पहले ज़्यादा सर सीवियर इंजरी होती तब डाली जाती है रॉड, मतलब ऐसे तो प्लास्टर में पहले के टाइम पे जो क्लास लगाते थे काफ़ी केसेस में लोन फॉर्म होते थे लेकिन डिफॉर्म हो जाते थे। अब इसलिए करते थे ताकि अब देखो ये हड्डी है, ये टूट गई है। ठीक है, ये टूट गई है। अगर इस पर प्लास्टर डालेंगे तो क्या करेगा? बढ़ेगा, 2 3 4 महीने बाद जुड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं एग्जैक्ट जुड़े, टेढ़ा जुड़ जाता है। ठीक है, टेढ़ा जुड़ जाएगा, अच्छा जुड़ जाएगा तो भी चल नहीं पाएगा ठीक। अगर हम इसमें क्या नाम ये है, अगर इसमें रॉड डाल देते हैं तो सीधा सीधा पकड़ लेगा, फिर हड्डी इधर उधर नहीं होगी, सीधा नहीं। उसके बाद रॉड डाली जाती है। हाँ, इसलिए रॉड डाली जाती है। ठीक है, रॉड पार्ट में निकाला जा सकता है। तो हमारे बॉडी में 206 हड्डियां हैं। ठीक, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ना ना, ये फीमर। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी भी है। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? ठीक है, होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट पढ़ने से पहले अपनी चीज़ बॉडी में हर नॉर्मली चीज़ें जान लो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में हड्डी है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है, और हड्डी से मसल्स को जोड़ता है टेंडन। मान लो घर वाले आपसे कहे भैया जाओ वहाँ पर सिलेंडर क्या है, सिलेंडर दिक्कत है, जाओ सिलेंडर भरा हुआ है, कोई ला दे रहा उठा लो, और उठा के लेकर आए और हो सकता है यहीं पर कहीं का नाम है लिगामेंट टूट गया। अब क्या करो? मैनेजमेंट बताओ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यानी आप ऐसा खुद करो क्या नाम क्या हो सकता है? कार्टिलेज नाम से। ठीक है, हाँ
बहुत लोग डर जाते हैं, ठीक है। हमें फर्स्ट एड के बारे में पहले पढ़ना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पहले क्या पढ़ना है, फर्स्ट एड। सिंपल से जानो भैया, अगर आपको लिगामेंट टूट गया है तो रिकवरी करने में बहुत तेज़ी से जुड़ जाता है। टेंशन ले, बहुत लोग क्या होता है टेंशन ले लेते हैं, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं, ये दो अपने आप से टूट जाए, ठीक है। अगर टूट जाता है टेंडा में अब का नाम कोई लिगामेंट टूट जाता है तो ऑटोमेटिक अपने आप को रिपेयर कर लेता है, ठीक है। लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, क्यों क्या नाम का पर्से कट दिया गया, हेलमेट क्यों पहना जाता है? चलान के लिए सेफ्टी कौन से क्यों पब्लिक और सारे हर बॉडी के लिए हेलमेट पहनते हैं, क्या यही हेलमेट पहनते हैं? अगर ब्रेन क्लॉटिंग हो गई तो मेंटेनेंस में काफ़ी डिफिकल्टीज हो सकती है। अगर कोई भी अदर इंजरीज हुई तो पूरी बॉडी का कंट्रोल जा सकता है। क्यों ब्रेन से सारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, तो ब्रेन सारे सिग्नल भेजता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ब्रेन बेसिकली कमांड सेंटर की तरह काम करता है ह्यूमन, वो सारे सिग्नल देता है। जैसे कि भाई आप हाथ दोनों करके तो सिर्फ कब हो जाएगी, बट उसकी जगह हम मैकेनिकल आर्म लगा सकते हैं जो अवेलेबल है, बट अगर ब्रेक गया तो उसकी जगह कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सही बता रहे। बस ये बताना है कि हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ कट जाए, टूट जाए, सब कुछ रिकवरी कर लेता है, लेकिन ब्रेन कभी रिकवरी नहीं करता, ठीक है। ब्रेन में कभी सेल डिवीजन नहीं होता, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन में कभी सेल डिवीजन नहीं होता, तो सही नहीं हो सकता, या तो कोमा में चला जाएगा या तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हेलमेट पहनना शुरू करते हैं। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद हम लोग मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट को देखते हैं, हॉस्पिटल देखता है कि वो सर्जरी किस लेवल का, ठीक है। जैसे अब क्या नाम है, किसी को कोई प्रेग्नेंट लेडी चली गई तो उसका एक्सरे थोड़ी नहीं करेंगे, उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। और कोई क्या नाम है, किसी की एक्सीडेंट हुआ है, बोन टूट गया, हाथ पैर काम नहीं कर रहा, तो उसकी क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। सीटी स्कैन कहाँ किया जाता है? सिटी स्कैन सिटी स्कैन आई थिंक ब्रेन का, हाँ सही बता रहे हो। और चलो एक और आता है MRI, ठीक है। MRI, हाँ बताओ। अरे गलत सही कुछ भी बताया, बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। एमआरआई आता है सर, इतने सकते से होता है, मतलब इतने बोले से आई थिंक फुल बॉडी। अरे यार हाँ, फुल बॉडी, पूरी मशीन होती है, उसमें पेशेंट को डाल दिया जाता है, पूरी बॉडी को स्कैन कर लेता है, ठीक है। पूरी बॉडी को, बॉडी में कौन कौन सा पार्ट कहाँ डैमेज है पूरा बता देगा MRI, ठीक है। एक्सरे में एक्सरे में बोन का, ठीक है, बोन कहीं टूटा हुआ है वो बता देगा। अल्ट्रासाउंड में मसल्स का, ठीक है, मसल्स या टिश्यू हो गया या सेल हो गया, उसके लिए क्या जाएगा, ठीक है। और सिटी स्कैन ब्रेन के लिए, MRI पूरी बॉडी के लिए। ECG कहाँ किया जाता है? ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हार्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो करता है वो ग्राफी। हाँ, जो मशीन है उसे ग्राफ कहा जाता है, जो रिजल्ट आता है उसे ग्राफ कहा जाता है, ठीक है। सोचो क्या, नहीं उल्टा है, जो क्या नाम है रिजल्ट आता है वो ग्राम है, और जो मशीन करता है उस मशीन को ग्राफ कहता है, ठीक है। मशीन को ग्राफ कहा जाता है। वो क्या करता है, वो हमारे हार्ट में हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार पल्स रेट काम कर रहा, हार्ट बीट काम कर रहा है, वो काम ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन लेवल चेक करता है। ऑक्सीजन लेवल, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? 97 से 99, ठीक है, 95 प्लस होना चाहिए, बस ये जानना, ठीक। ये सब हमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट जानना है हमें, ठीक। EEG कहाँ किया जाता है? सिटी स्कैन जो है वही EEG वैसे सेम का नाम था, ब्रेन का। सोनोग्राफी, अरे यार अल्ट्रासाउंड भी सोनोग्राफी है, ठीक है। बस करें, लाइट चली गई।